बिना पार्किंग जोन के शहर में यातायात समस्या पर काबू पाना नामुमकिन है। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आयोजित यातायात निवारण संगोष्ठी में शहर की यातायात समस्याओं और उनके समाधान पर विचार किया गया। यह आयोजन मेहताब पैलेस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक कुमार ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी सदस्यों को गुलाब का फूल भेंट कर किया। सदस्यता विकास उप समिति के संयोजक सुशील कुमार ने सभी उपस्थित सदस्यों को चैम्बर का सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया और सुझाव दिया कि इसे प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए ताकि आम जनता चैम्बर के सक्रिय सदस्यों को पहचान सके। संगोष्ठी में वक्ताओं ने पार्किंग की अनुपलब्धता को प्रमुख समस्या बताया। वक्ताओं में मनीष चंद्र, रंजीत कुमार, अजय कुमार गुप्ता, बबलू कुमार आदि ने कहा कि पार्किंग जोन की कमी के कारण लोग अपनी गाड़ियां इधर-उधर पार्क करने को मजबूर हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत पार्किंग जोन का निर्माण शीघ्र किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता यातायात पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि संगोष्ठी में उठाए गए मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है और अगले महीने से इन समस्याओं के समाधान पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ सड़कों को डॉट वन वे रूट में परिवर्तित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। चैम्बर के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पार्किंग जोन के निर्माण और ई रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के परिचालन को कोडिंग के माध्यम से नियमित किया जाना चाहिए। जी, मैं किनका नाम लूं और किनका नाम न लूं, सभी लोगों को मैं नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रोग्राम में सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और ट्रैफिक परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक रूप से गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित इस यातायात जागरूकता संवाद कार्यक्रम, जिसमें हमारे बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय अध्यक्ष, सारे ऑफिस बियरर्स जो मंचासीन हैं और सामने जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो कि अलग अलग वर्ग से, अलग अलग क्षेत्र से हैं, व्यवसाय क्षेत्र से, नौकरी पेशा क्षेत्र से, किसान हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आए दिन जो समस्याएं शहर में होती है उनका सामना करते हैं। अभी हम लोगों ने इस संवाद कार्यक्रम में बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया। सबसे पहले जो आयोजक हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि इस तरह के जो सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो आपके शहर के लिए, आपके जिला के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस तरह से हम लोग संवाद करके ही किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। जो समस्या है, आए दिन जो ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए प्रशासन के साथ साथ पब्लिक की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। प्रशासन और पब्लिक यानी पुलिस और कम्युनिटी दोनों के मिलने से ही उस समस्या का हम लोग समाधान कर पाएंगे। क्योंकि जो आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आता है, जो सजेशंस दिए जाते हैं, उसको अगर हम लागू करें और उस पर चले तो 100% नहीं तो कम से कम अच्छी व्यवस्था तो हम लोग रह ही सकते हैं। और आए दिन हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम बार बार करें और एक प्रोसीडिंग बनाएं कि पिछली जो बैठक हुई उसमें किस किस बिंदु पर डिस्कशन हुआ और महीना 2 महीना के बाद उसमें क्या सुधार हुआ। तो बहुत अच्छे सुझाव आए। व्यवसायी वर्ग के लोगों के द्वारा भी सुझाव आया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के द्वारा भी सुझाव आया। और एक तरह से ये जो मैराथन कार्यक्रम रहा, इससे शहर के बारे में
बहुत हमको भी जानकारी हुई है और हम चाहेंगे कि अपने कर्मियों और हम अपने वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में और कर्मियों को दिशा निर्देशित करते हुए एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था आपके शहर में लागू करें और जहाँ पर अभी निर्माण कार्य है या निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर तत्कालिक परेशानी को हम लोग दूर करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, चूंकि ये ट्रैफिक जागरूकता माह है और जागरूकता सप्ताह भी, तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस शहर के, उन लोगों के बीच ट्रैफिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर संवाद किया जाए। उन लोगों ने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं और हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमने एक एक प्रॉब्लम को लिखा है और उस पर विचार विमर्श करके उसको उस समस्या को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, मामू भगना जो फ्लाईओवर है उस पर कुछ क्रिएटरों और इन्फ्लुएंसरों द्वारा जो डांस और ये केक कटिंग है सब किया जाता है, तो लगातार पुलिस की गश्ती और निगरानी करवाई जा रही है। इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर उचित कार्रवाई होती है और आए दिन हम लोग लगातार उस पर निगरानी रखवा रहे हैं। आज नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में यातायात समस्या निवारण पर संगोष्ठी थी। इस संगोष्ठी में हमारे आरक्षी उपाधीक्षक यातायात मोहम्मद खुर्शीद आलम जी मुख्य वक्ता के रूप में हैं और इस कार्यक्रम में जो भी शहर में यातायात समस्या जैसी बातें हैं सब पर चर्चाएं हुई। जैसे कि पार्किंग जोन की बात हुई, बिना पार्किंग जोन के शहर में यातायात समस्या पर काबू पाना नामुमकिन है, इस पर चर्चा हुई और ई रिक्शा को कोडिंग करने पर भी चर्चा हुई। तमाम चीज़ों पर इस पर चर्चा हुई। हमारे आरक्षी उपाधीक्षक महोदय बहुत ही दूरदर्शी हैं और उन्होंने कहा है कि इस महीना में और अगले महीना में हम इसको बेहतर करेंगे और बेहतर करने का संकल्प सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण लिए हैं। हम सब मिल के आरक्षी उपाधीक्षक महोदय के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ की जनता से भी, हम व्यापारियों से भी मैं अपील करता हूँ कि सब इसमें सहयोग दें। सबका लाभ है, शहर का लाभ है। बिहार विकसित करेगा, मेरा शहर विकसित करेगा।